हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के जितने भी छात्र हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, प्राइवेट जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी तो करते हैं, सिलेबस ले लेते हैं, वो पैसे जमा कर देते हैं कोचिंग संस्थानों में, लेकिन वो अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, बीच में भटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? अपना मेन मुद्दा यही है इस वीडियो का। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी असली वजह है होती है कि उनका फ़ोकस ना कर पाना और नई वैकेंसी आने पर भटकाव का वो आना। सबके साथ होता है ऐसा। और बीच में तैयारी अधूरी छोड़ देना। कोई फैमिली में कोई ऐसा इशू हुआ कि वही उसी को माइंड में ले लिया, भई अब नहीं हो पाएगा, बीच में तैयारी छोड़ दी। उसके साथ रेगुलर ना रहना, किसी भी काम के प्रति रेगुलर रहना सबसे बड़ी बात है। और कोई भी छात्र जब किसी परीक्षा की तैयारी करने लगता है, जैसे ही वह फ़ोकस करता है, तो फिर कोई नई वैकेंसी आती हैं तो सबके माइंड में एक ही बात चलने लगती है कि भाई वैकेंसी आई है तो इनकी तैयारी भी कर लेते हैं। तो दिमाग में ऐसा सबके में चलना एक आम बात है, क्योंकि हर कोई सोचता है ये बात कि भाई इसकी तैयारी कर लूँ, इसका भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो मेन जिसका निष्कर्ष निकलता है कि ना तो हम अपनी रेगुलर जो तैयारी चल रही है वो पूरी कर पाते हैं, और अपना जो मेन टारगेट है, मेन लक्ष्य है, उससे भी भटक जाते हैं अपन। हर नई वैकेंसी आने पर 1 महीने पहले तैयारी करने वाले बहुत से छात्र हैं। वो उनको अपने आप पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि जितने भी एग्ज़ाम से वो फॉर्म डेट आने से फॉर्म डेट आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तैयारी करते हैं। तो आप समझ सकते हो बरसाती ही मेंढक की तरह उनका हाल होता है कि जिसका नतीजा होता है कि भाई सबको पता है क्या डिसीजन, क्या परिणाम होने वाला है इसका। ना तो वो कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, ना कभी कंप्लीट सिलेबस पूरा कर पाते हैं अपना। आपको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी काम के प्रति फोकस, कंसिस्टेंसी रखोगे तो सक्सेस मिलना निश्चित है। अब तैयारी को सही दिशा देने के लिए आपको मैं एक फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसको आप अपने जीवन में यूज़ करना, शायद ही कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 100% होगा, शायद ही नहीं, 100% काम करेगा ये। कोई भी वैकेंसी आए उसका फॉर्म भरो। फॉर्म भरने से ना डरो कि भाई मैं फॉर्म भरूँगा, पेपर कर पाऊँगा या नहीं। भरो फॉर्म, एग्ज़ाम देने जाओ, पूरे कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाओ। भाई नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको भी पता है इस बात का कि भाई अभी मेरी तैयारी कम बीच में है, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। आप उसका 50% भी पेपर सॉल्व कर लोगे, आपके लिए काफ़ी है। तो जैसे-जैसे आपकी तैयारी, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपको खुद पर सेल्फ बिलीव आने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम ऑटोमेटिक क्लियर होना चालू हो जाएँगे। आपको भी लगने लगेगा भाई मैं कर सकता हूँ अब। उनकी तरह नहीं बनना है अपन को, जो कुछ लोग होते हैं ना बरसाती मेंढक की प्रवृत्ति के, कि भाई आप पानी देकर आ गए, पानी गायब, अपन गायब। ऐसा नहीं बनना, उस प्रवृत्ति में अपन को डलना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी काम को अपना 100% समय दो। कभी खुद से बेईमानी मत करो कि भाई मैंने किसी भी परीक्षा की तैयारी को अपना 100% नहीं दिया। यदि मैं 100% देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता पक्का। बस ये बातें करने के लिए रह जाती हैं। बाद में आपको किसी चीज़ का गिल्ट ना रहे कि भाई मैं 100% देता तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। बस किसी के बहकावे में मत आओ, किसी से अपनी तुलना ना करो। बस अपने साथ ईमानदार रहो। और कंप्लीट सिलेबस का मतलब, पूरी तैयारी का मतलब, सिलेबस पूरा करो सबसे पहले अपना। ईमानदारी के साथ रेगुलर सिलेबस कंप्लीट करते रहो, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन करते रहो। जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो उसका टेस्ट दो। टेस्ट में जो गलत हो रहा है टॉपिक, उस टॉपिक को फिर से पढ़ो। टॉपिक पढ़ने के साथ साथ अपनी गलतियाँ हैं उनको सुधारो। और एट द एंड आपको मॉक देना ही है, पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसका पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस के अनुसार आपको जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, ना कि अटरम सटरम जितना मिला ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, उसके चक्कर में नहीं रहना। लिमिटेड पढ़ो, मुख्य सिलेबस पढ़ो। इसके साथ जो आपको ध्यान रखने की बात है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। दूसरों से कभी तुलना ना करो, अपनी अपनी रफ्तार से चलो, लेकिन रेगुलर रहो।
ऐसा ना सोचो कि भाई सामने वाला एक दिन में 10 चैप्टर भी पढ़ सकता है, आप 5 ही पढ़ रहे हो, भाई इसका सिलेक्शन जल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना एक नज़रिया होता है, अपना दिमाग होता है, सबके पास एक टैलेंट होता है कि भाई तू किसी चीज़ को 10 मिनट में, 10 घंटे में कर रहा है, तो वो किसी चीज़ को 20 मिनट में भी करता होगा। तो ऐसा नहीं सोचना, अपने साथ कभी किसी के साथ कंपेयर करना ही नहीं है। और अपनी रेगुलरिटी सबसे पहली बात है, रेगुलरिटी रखो। इसके साथ कुछ और बातें जो आपको ध्यान देना चाहिए इन पर भी। एक लक्ष्य चुनो, एक टारगेट चुनो जिसके प्रति फ़ैसिनेट रहो, खुद को उसके प्रति जुनून ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसके बिना मैं अधूरा हूँ। उसको जुनून होना चाहिए अपने अंदर किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको मिलने के बाद मज़ा ही अलग होता है। अब कई वैकेंसी आती हैं, मान लो अपन ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीच में एसएससी दे लिया, चलो भाई एसएससी दे लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब अपन कोई काम कर रहे हैं उसके प्रति सटीक लक्ष्य बनाकर करिए। रेगुलर रहना सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंट रहो, फोकस रहो, डिसिप्लिन रखो। इन सब के बाद सक्सेस मिलना तो 100% तय है। अब आपको भी लग रहा होगा इन सब के बाद आप कर सकते हो भाई, आप में वो काबिलियत है। कभी खुद से बात करना सीखो कि भाई कभी भी डाउट हो तो खुद से कहो भाई कर सकता है, तू कर सकता है, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, इसमें कुछ गलती हो, कोई कमी हो, तो आप उसको भी बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग माई चैनल।